नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। सरकार के प्रस्ताव पर किसान नेताओं की बैठक। थोड़ी देर में आपको बता दें कि किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। सरकार के प्रस्ताव पर अपना रुख साफ करेंगे। इससे पहले प्रतिक्रिया किसानों की तरफ से आई थी, जिसमें नरमी के संकेत तो नहीं दिखे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि वर्क इन प्रोग्रेस और बातचीत से हल निकलने की उम्मीद है। लिखित प्रस्ताव दे दिया गया है सरकार की तरफ से। ये पहली बार है कि सरकार की तरफ से लिखित प्रस्ताव दिया गया जिसमें संशोधन की बात सरकार ने की है। कई ऐसे पॉइंट जिस पर आपत्ति थी किसानों की तरफ से, उसमें संशोधन की बात सरकार ने कही है। अभी देखना होगा कि क्या जो किसान हाँ या ना में जवाब सरकार से चाहते थे, इन संशोधन पर हरी झंडी दिखाएंगे या नहीं। कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि किसान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पर लगातार सुबह से ही बैठकों का सिलसिला चल रहा है। इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी, लिखित प्रस्ताव पर मोहर लगी और उसके बाद लिखित प्रस्ताव किसानों तक पहुंचाया गया। अब किसान मंथन कर रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं और आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि आखिरकार जो लिखित संशोधन प्रस्ताव पहुंचा था किसानों तक, उसे स्वीकृति किसान देते हैं या फिर किस हद तक देते हैं। क्योंकि किसानों का साफ तौर पर अब तक तो यही कहना था कि उन्हें ये बिल, ये कानून मंजूर नहीं है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, हमें संशोधन स्वीकार नहीं है। इससे पहले कल आपको बता दें कि अमित शाह की अचानक किसान नेताओं के साथ बैठक हुई थी। 13 किसान नेता उनके आवास पर पहुंचे थे। लंबी घंटों बैठक बेनतीजा रही, लेकिन दो चीजें साफ हो गई थी। पहली तस्वीर ये साफ हुई कि सरकार कृषि कानूनों को रद्द करने के मूड में कतई नहीं है। संशोधन की बात कही गई। अमित शाह की तरफ से कहा गया कि आपको हम लिखित प्रस्ताव देंगे, आप उस पर देखिए, बैठिए, बातचीत कीजिए। और आज जो बैठक होनी थी 6वें दौर की सरकार और किसानों के बीच, वो रद्द हुई, क्योंकि यहाँ पर वक्त दिया गया है किसानों को ये देखने के लिए कि लिखित संशोधन प्रस्ताव किसानों को मंजूर है या फिर नहीं। अब इंतजार किसानों के रुख को लेकर हो रहा है। किसान अपना रुख, अपनी बात, अपनी राय लिखित संशोधन प्रस्ताव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखेंगे। सिंगू बॉर्डर पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इससे पहले लगातार घंटों बैठकें चली हैं। पहले 32 किसान संगठनों की बैठक हुई, उसके बाद 8 और जुड़े। दरअसल इसमें गरम दल भी हैं, नरम दल भी हैं, क्रांतिकारी दल भी हैं। इस तरीके का राकेश टिकैत का बयान आया था और उनका कहना था कि सबको हमको साथ में लेकर चलना है। किसान इसे अपने सम्मान से जोड़ रहा है और उनका यह भी कहना है कि अगर सरकार नहीं झुकती तो फिर हम क्यों झुके। हमें कानून के रद्द होने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है, लेकिन फिलहाल अब ये देखना होगा कि जो लिखित संशोधन प्रस्ताव है उस पर राजी किसान होते हैं या नहीं। क्योंकि जहां जहां आपत्तियां थी, एमएसपी को लेकर सबसे बड़ी आपत्ति थी। एक डर था किसानों का कि ये कृषि कानून जब लागू होंगे तो एमएसपी व्यवस्था, एपीएमसी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। एपीएमसी एक्ट को लेकर भी संशोधन की बात सरकार ने कही है, कहा है कि मंडियों को मजबूत करने पर हम काम करेंगे। एमएसपी पर लिखित गारंटी भी सरकार दे रही है। तो ये तमाम संशोधन है। पराली को लेकर जो कठोर कानून था उसको वापस लेने की बात या उसमें नरमी करने की बात सरकार की तरफ से कही गई है। बिजली अध्यादेश को वापस लेने की बात सरकार की तरफ से कही गई है। और जो बात यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर थी कि भाई किसानों को हक सिर्फ एसडीएम कोर्ट तक जाने के लिए है, जिला कोर्ट तक जाने के लिए क्यों नहीं। इसको लेकर भी सरकार ने अपनी हामी भर दी है कि आप अगर विवाद की स्थिति आती है प्राइवेट प्लेयर्स के साथ, व्यापारियों के साथ, तो आप स्थानीय कोर्ट तक जा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर जहां जहां किसानों को आपत्ति थी उसमें नरमी का रुख सरकार ने दिखाया है। तो सरकार तो यहाँ पर किसानों को मनाने के लिए पूरी तरह से कोशिशें करती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो कोशिशें क्या रंग लाएंगी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। 5 बजे का वक्त रखा गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार यही हो रहा है और माना जा रहा है कि कुछ ही देर में किसानों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और देखिए, बड़ा अपडेट निकल कर आया है। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। सरकार का प्रस्ताव किसानों को मंजूर नहीं है। पूरे देश में किसान आंदोलन करेंगे, ये कहना है किसान नेता का। किरणपाल सिंह, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ गए हैं। किरणपाल जी, आखिरकार क्यों आपको लिखित संशोधन प्रस्ताव मंजूर नहीं है? किरणपाल जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, आ रही है। जी जी,
खबर ये मिल रही है सर, आप लोगों ने लिखित प्रस्ताव जो दिया गया था सरकार की तरफ से उसे ठुकरा दिया है। अभी आपको मैं बताता हूँ कि सरकार हेटरोशाही पे आ गई है और किसान जो अपना जो मांग रहे हैं या जो किसान नेता सब कह रहे हैं, हमने उनको भेजा था सबको। हमने ये बोला था कि जो हमारे किसान नेता मंजूर करेंगे वो सब मंजूर होगा, परंतु इनको जो सरकार हेटरोशाही पे आ गई है, किसान अपने हित के लिए तो कुछ मांगेगा नहीं, देश हित के लिए कुछ मांगेगा नहीं, तो इनको मानने नहीं चाहिए सरकार को अपने अच्छे दिन जो कहने वाले थे अभी उसका उल्टे बुरे दिन आने वाले। जी किरण पाल जी, लेकिन जहां जहां आप लोगों को आपत्ति थी उसमें संशोधन की बात तो सरकार ने कही है ना। उन्होंने कहा है कि एमएसपी को पे आपको लिखित गारंटी हम दे रहे हैं, तो फिर आप लोगों को क्या दिक्कत है? नहीं तो इन्होंने 15 दिन लगा दिए। ये पहले हम एक लाइन मांग रहे थे, इन्होंने भी अपनी हेटरोशाही पे आ गए और हमारे किसान संगठन भी आ गए। जब इन्हें सरकार में सत्ता में लाने वाला किसान है तो किसानों की हित की बातें हित की बात क्यों नहीं मान रहे हैं? जी नहीं किरण पाल जी, जो आपके हित में है वही तो सरकार कह रही है कि हम कृषि कानून लेकर आए हैं और ये आपकी आय को दोगुना करेंगे। क्या आपको सरकार पर विश्वास नहीं है? देखिए, ये तो कहते इनको 6-7 साल हो गई जी। ये इन्होंने पहली बार जब सत्ता में आए थे मोदी जी, जब ही बोला था कि हम आपका ही करेंगे। आज इन्होंने दुनिया ही नहीं की। अभी ये सोच रहे हैं कि 2022 का भी सपना दे रहे किसान, तो 2022 का सपना सोच रहे हैं। इन्होंने क्या है, इन्होंने सत्ता हटाने के लिए ये लालच दिया है। किरण पाल जी, अब चूंकि आप लोगों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, तो क्या अब बैठक अगर होती है सरकार और किसानों के बीच में, उसमें आप लोग जाएंगे या नहीं? कोई मौका देना चाहते हैं? हमारे राष्ट्रीय जी गए हुए हैं वहाँ, परंतु जब ये सरकार बार बार बुला रही है, बार बार तारीख पर तारीख रख रही जा रही है, इन्होंने तो कोर्ट को भी फेल कर दिया है इन मंत्रियों ने। जी, गृहमंत्री अमित शाह की आप लोगों के साथ कल बैठक भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि लिखित प्रस्ताव आप देख लीजिए, आप लोगों के हित में हम लोग काम कर रहे हैं, सरकार आप लोगों के साथ खड़ी हुई है। तो फिर मेरा चूंकि पॉइंट टू पॉइंट मैं समझना चाह रही हूँ। देखिए, आप लोगों की सबसे बड़ी चिंता एमएसपी को लेकर थी। एमएसपी को लेकर सरकार भरोसा दे रही है, लिखित में कह रही है कि हम ठीक है एमएसपी की गारंटी देते हैं। फिर आखिरकार आप लोगों को क्यों मंजूर नहीं है ये लिखित प्रस्ताव? मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब ये एमएसपी पे 8+ दिन अंदर बाद ये बढ़ा है, इन्होंने जब बीच में बात कर रही थी, जब भी मान लेते, आज जब किसान नेता और किसान 15 दिन से रोड पर पड़ा है, ठंड में पड़ा है, अपने बीवी बच्चे परिवार को छोड़ के पड़ा है, अपने घर द्वार को छोड़ के पड़ा है, अपनी शादी ब्याह में नहीं जा रहे हैं, ये सब छोड़ के पड़े हैं। आज ये अपनी हेटरोशाही छोड़ के इसमें आए, यहाँ पे हम ला रहे हैं। अब तो किसान संगठन भी इस बात पर आएंगे, अपने अत्याचार वापस लो। किरण पाल जी, आप सरकार की हिटलरशाही किस रूप में कह रहे हैं? मुझे बताइए। हिटलरशाही तो तब हुई ना जब सरकार आपसे बात ना करे। सरकार तो आपके साथ लगातार नेगोशिएशन की स्थिति में। मैडम, 15 दिन जी, 15 दिन लगा दिया बात करने में जी। इन्हें तो पहले दिन ही कर लेना चाहिए था। हरियाणा से बाहर रोकना चाहिए, यूपी से बाहर रोकना चाहिए था किसानों को। जी, अब ये 15 दिन से अपना पूरा घर द्वार छोड़ के रहे, तो ऐसा नहीं है कि सरकार को सरकार जी, बना जी। बनता है वो सरकार। अच्छा, ये बताइए कि सभी किसान यूनियन को ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है सरकार का, या फिर कुछ मानते हैं कि संशोधन के लिए ठीक है, हम राजी हैं? राजी थे, इन्होंने जिस तरह से इनका जैसे को पैसा को टैक्स, जैसा इनका व्यवहार, वैसा ही किसानों नेताओं का व्यवहार। जी, अब आप लोग की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? क्या करेंगे आप लोग? देखिए, अभी आने तो सब पढ़ के वापस, तो फिर उसके बाद जो प्लानिंग होगी वो आपको जरूर बताएंगे। अब आप लोग दिल्ली जयपुर हाईवे भी जाम करने जा रहे हैं? अभी क्या क्या जाम होगा ये सब आने के बाद वहां से सब किसान नेता आएंगे और उसके बाद रणनीति बनाई जाएगी और कैसे सरकार से दो हाथ। सरकार को जो बाकी जिन सरकार को सोचना चाहिए, भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को, इन्हें पूरी सरकार, इनके सारे राजनीतिक दल सहायता कर दिए किसानों ने, इनके अंदर भी अहंकार आ गया। जी, खबर ये मिल रही है 14 दिसंबर को पूरे देश में धरना प्रदर्शन किसान करने जा रहे हैं। मैं आपको राइट जानकारी। जी किरण पाल जी, चलिए, आवाज किरण पाल जी की नहीं आ रही है, लेकिन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कहते हैं कि सरकार की हिटलरशाही नहीं चलेगी। अगर सरकार झुकने को मंजूर नहीं है तो हम भी नहीं मंजूर कर रहे सरकार के प्रस्ताव को, और हम भी बिल्कुल नहीं झुकेंगे। कुल मिलाकर सम्मान की लड़ाई यहाँ पर किसानों ने बना दी है, और किसानों का कहना है कि 14 दिन बीत चुके हैं और सरकार हमारी सुध नहीं ले रही है। सरकार अपनी ही दलीलों पर अड़ी हुई है। गौरव यादव
हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए यहीं पर अभी कुछ देर पहले प्रतिक्रिया किसानों की आई थी कि वर्क इन प्रोग्रेस, हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन यहां तो अब क्लियर पूरी तरह से सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है। गौरव जी बिल्कुल मनु, यदि बात करें किसानों की तो किसान पहले ही मन बना चुके थे कि यदि कानून वापस होता है तभी हम ये धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे, क्योंकि इस बार सरकार को हम पहले ही समय दे चुके हैं, चेतावनी भी दे चुके हैं, आंदोलन भी कर चुके हैं, सड़क जाम भी कर चुके हैं और भारत बंद भी कर चुके हैं। इस सब के बावजूद यदि सरकार बात नहीं मानती है तो जो बात होगी वो अब आर पार की होगी और कानून हर तरह से वापस ही होगा। उसी को लेकर किसान इस बार कटिबद्ध हो गए हैं और हर तरह से कानून वापस कराने पर अड़ चुके हैं। और यही कारण है कि जो एक लंबा समय के बाद अपने प्रतिनिधि दल के जो नेतृत्व कर रहे थे सभी लीडर्स को मना कर दिया है कि इस बार कानून वापस कराएंगे तभी वापस जाएंगे। गौरव, देखिए बहस लगातार पिछले 14 दिन से चल रही है कि कानून झुकेगा या फिर किसान झुकेंगे। किसान तो झुका नहीं, तो फिर अब आगे क्या होगा? देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह हमेशा हनुमान की तरह आते हैं और रास्ता निकाल कर जाते हैं, लेकिन इस बार हनुमान भी फेल होते नजर आए। जो मध्यस्थता हुई किसानों और सरकार के बीच में, वो मध्यस्थता भी जब किसानों के बीच में पहुंची, वो प्रस्ताव भी किसानों के बीच में पहुंचे तो वो वापस कर दिए गए और मना कर दिया गया कि नहीं, केवल और केवल कानून वापस कीजिए और कानून वापस करने के बाद ही हम किसी और बात पे सुनेंगे या बात करेंगे। यानी कि हमें वो चीज नहीं चाहिए। किसानों ने साफ तौर पे कहा जब बिल हमें को नहीं चाहिए तो वो बिल हम पे क्यों थोपा जा रहा है, चाहे वो कितना भी लाभकारी हो, लेकिन हमको वो नहीं चाहिए। और यही बात आज उन्होंने अपने नेतृत्व से कह दिया है। जी, यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें, जिस तरह की खबरें मिल रही हैं कि 14 दिसंबर को पूरे देश में धरना दिया जाएगा, 12 दिसंबर को माना जा रहा है कि जो अभी तक जयपुर हाईवे खुला हुआ था दिल्ली वाला, वो भी चक्का जाम कर दिया जाएगा। यानी अपनी ताकत को दिखाने के लिए किसानों ने कमर कस ली है, आंदोलन लंबा चलने वाला है। गौरव जी बिल्कुल, देखिए मनु, अब तक किसान का कहना यह था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना देंगे, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि शांति हुई बहुत, अब राम नहीं अब कृष्ण का समय आएगा और कृष्ण की तरह हम अपनी बात मनवा के जाएंगे। यानी कि अब विनती नहीं, अब हट होगा। वो चीज किसान साफ तौर पे कह चुके हैं और अब देखना ये होगा कि किसान अगला कदम क्या उठाते हैं। जी, हमारे साथ बने रहे गौरव। राजवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के। राजवीर जी, मेरा आपसे सवाल है, आप लोगों ने जो सरकार की तरफ से लिखित संशोधन प्रस्ताव दिया गया था उसे ठुकरा दिया है, वजह क्या है? वजह जो है वो जो हमारा प्रस्ताव था उससे हट करके सरकार ने प्रस्ताव दिया है। जो सरकार हमसे बात करती रही ऑफिशियल वार्ताओं में, उससे हट करके प्रस्ताव दिया है। एमएसपी की कोई बात नहीं की है, इसलिए हमने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। सरकार बड़ा दिल करके बड़े मन से सामने आए, जिस तरह की बात सरकार करती है उस तरह की काम सरकार करे। एक मिनट राजवीर जी, आप कह रहे कि एमएसपी पर कोई भी आश्वासन नहीं था प्रस्ताव में? लिखित आश्वासन की बात एमएसपी पर नहीं कही गई है क्या? शायद मेरी जानकारी जो है वो इसी तरह की है। जी जी राजवीर जी। जी मनु जी, यहाँ पर चूंकि प्रस्ताव में ये जो जानकारी हमें मिल रही थी उसमें जो जो आपत्तियां आपको थी, यानी किसानों को थी, उसमें संशोधन की बात सरकार ने कही थी, चाहे वो एसडीएम कोर्ट के अलावा स्थानीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का हो, एमएसपी पर लिखित गारंटी की बात हो, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी एमएसपी की बात हो, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए रजिस्ट्रेशन की बात हो, पराली को लेकर हो कि कठोर जो कानून थे उसमें नरमी बढ़ती जाएगी, बिजली अध्यादेश वापस लिया जाएगा। क्या ये सब कुछ नहीं था उस प्रस्ताव में? क्या ये आपको मंजूर नहीं है? जो भी मसौदा आया है सरकार का, उस मसौदे पे हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने विचार किया है और विचार करने के बाद ये निर्णय लिया है कि हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। जी, तो जो हमारे ऑब्जेक्शन हैं तो सरकार को समझना चाहिए। जी, अब आप लोग क्या करेंगे? अच्छा, हम तो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन के अलावा क्या करेंगे? शांतिपूर्ण आंदोलन, किसान तो शांतिपूर्ण आंदोलन करता है ना, हमको राजनीतिक दल थोड़ी है जो हमको इसी तरह का स्टैंड उठाएंगे जिससे हमको हमारा वोट बढ़ेगा या घटेगा। क्या बातचीत का रास्ता खुला रहेगा? बिल्कुल बातचीत से रास्ता खोल के रखेंगे। हम 130 का पेट भरने वाले किसान है, हमारे बेटे सीमा पे मरते हैं, हमारा किसान खेतों में मरता है, हमें कोई राजनीति थोड़ी करना है। लेकिन बातचीत तो कहीं ना कहीं नतीजे पर तभी निकलती है ना जब एक दूसरे की दलीलों को सुना जाता है।
आप लोग तो हाँ या ना में जवाब रखना चाहते हैं। क्या यही रुख रहेगा जब भी आप बातचीत के लिए जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। बातचीत चल रही है। तो बातचीत जो है उसी के आधार पर सरकार ने मसौदा दिया था। हम लोगों ने भी उस पर ऑब्जेक्शन किए हैं। सरकार पुनः विचार कर ले हमारे जो ऑब्जेक्शन है। जी, आप लोगों का क्या ऑब्जेक्शन है राजवीर जी? जी, हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बता रखा है, अधिकृत बयान दिए रखा है। आपका सिर्फ यही कहना है कि तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए? बिल्कुल। जिन कानूनों पर विवाद है, सरकार ने 500 से ऊपर बोगस कानूनों को खत्म किया है। इन कानूनों पर रिजेक्ट कर दे और हमारे साथ बैठकर सामने सामने बात करे। जो राजनीतिक दलों के क्यों बात करते हैं? जो राजनीतिक लोग हैं जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, उनके साथ बैठकर बात क्यों नहीं करते राजनीति? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजवीर जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। दीपक शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता सिंगू बॉर्डर से जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरीके से हमने राजवीर से भी बात की, जो कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण पाल से भी बात की, रुख से साफ है कि कहीं ना कहीं सरकार की दलीलें सुनने के लिए तैयार ही किसान नहीं है। किसान सिर्फ यही चाहता है कि कृषि कानून रद्द हो जाए। दीपक जी, मैं आपको बता दूं, किसानों ने जो है साफ इनकार कर दिया है कि केंद्र सरकार को इस संशोधन को बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा, इस काले कानून को रद्द करना पड़ेगा, तभी हम जाके कहीं अपनी बातों को मानेंगे। और किसी प्रकार की कोई वार्ता जो है किसान करने को तैयार नहीं है। और उन्होंने कहा है अगर केंद्र सरकार नहीं झुकती है तो हमारा आंदोलन लगातार इसी तरह जारी रहेगा और हम इसी तरह सड़कों पर बैठे रहेंगे और जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली की तरफ भी कूच करेंगे। दीपक, मुझे ये बताइए, ये जो फैसला लिया गया है किसान यूनियन की तरफ से, ये सभी किसान यूनियन का फैसला है या फिर कुछ ऐसे भी इसमें नेता किसान से जुड़े हुए हैं या दल संगठन है जो मानते हैं कि ठीक है, संशोधन अगर सरकार कर रही है तो उसके साथ भी हमें आगे बढ़ना चाहिए? जी, मैं बता दूं, बिल्कुल कुछ किसान नेता जो हैं अलग अलग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो कुछ किसान जो हैं वो कहते हैं कि जो कानून में जो फेरबदल अब की जा रही है, ये हम लगातार 2 महीने से पंजाब में प्रदर्शन कर रहे थे, तब ये फेरबदल क्यों नहीं गई? अब हम जब सड़कों पे उतर गए, जब हम सिंधु बॉर्डर तक पहुंच गए, तो अब ये फेरबदल क्यों की जा रही है? जो फेरबदल की गई है उसमें भी 26 जो गलतियां इन्होंने निकाली है। तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि जब इतनी गलतियां इसमें हैं तो ऐसे कानून को रद्द कर देना चाहिए केंद्र सरकार को। वो क्यों अपनी जिद पे अड़ी हुई है केंद्र सरकार? दीपक, हमारे साथ बने रहिए अपने दर्शकों को। चलिए अब बताते हैं कि जो केंद्र का किसानों को प्रस्ताव पहुंचा था उसमें आखिरकार क्या कुछ था। एमएसपी जारी रखने की लिखित गारंटी इस प्रस्ताव में दी गई थी। किसानों को कोर्ट जाने का अधिकार दिया गया था। मंडी कानून में एपीएमसी में बड़े बदलाव की बात कही गई थी। प्राइवेट कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ये कहा गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को कोर्ट जाने का अधिकार दिया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को भी मंजूरी दी गई। प्राइवेट कंपनियों पर टैक्स लगाने की मंजूरी दी जाएगी, ये भी कहा गया। अभी सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल नहीं पेश करेगी। बदलाव के बाद इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पेश किया जाएगा, यानी कि जो बिजली अध्यादेश था उसको भी वापस लेने की बात सरकार की तरफ से कही गई थी लिखित संशोधन प्रस्ताव में। यानी कुल मिलाकर किसानों की जहां जहां आपत्तियां थी, जो कि लिखित में भी किसानों की तरफ से आपत्तियां दी गई थी सरकार को, और उन आपत्तियों का हल निकालने की कोशिश सरकार ने की, लेकिन बावजूद इसके दीपक किसान मानने को तैयार है ही नहीं। तो ऐसे में क्या समझ में आ रहा है, अब किसान किस तरीके से सरकार पर दबाव बनाएगा? और ये बताइए, अब सरकार के सामने क्या विकल्प बचते हैं? जी, मैं आपको बता दूं, किसानों का साफ कहना है कि जो वार्ता करने के लिए सरकार हमें बुला रही है, हम वो कोई वार्ता नहीं करेंगे। सीधा सीधा हमें उनका रुख है किसानों का कि सीधा सीधा हमें जवाब दिया जाए कि आप इस संशोधन को रद्द कर रहे हैं या इसको रद्द नहीं कर रहे हैं, और हम किसी प्रकार की अब कोई वार्ता नहीं करेंगे, कोई सरकार के साथ मीटिंग नहीं करेंगे। जो भी जवाब चाहिए आप हमें जवाब दीजिए, उसका लिखित में जवाब दीजिए, तभी हम आगे की कोई बात के लिए आपके साथ बैठेंगे। अदरवाइज किसान सरकार से किसी प्रकार की कोई बात करने के लिए अब राजी नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमें हाँ या ना में जवाब दे सरकार, यानी कृषि कानून सरकार रद्द कर रही है या नहीं, दो टूक किसानों की सरकार को। जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा झटका किसानों ने दिया है सरकार को। अब देखना होगा सरकार किस तरीके से किसानों को मनाने के लिए आगे आएगी, क्या रणनीति अपनाएगी, क्या कदम उठाएगी।